कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। शिमला में हुई बैठक में अब ऐसे आसार बनते दिख रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है। इसके लिए कर्मचारियों ने कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष के पास सुझाव दे दिए हैं। अब सरकार को फैसला लेना है। अब क्या होगा आगे और किस तरह बहाल होगी पेंशन, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। ओपीएस पर बनने लगी बात। जी हाँ राजेश, अगर आज कर्मचारियों के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ी खबर यही है कि ओपीएस पर आज एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। जी, कई दिनों से तो नहीं, 3-4 दिन से इसकी चर्चा थी और सिर्फ यही चर्चा चली हुई थी। सही है। क्या हुआ आज इस मीटिंग में? बिल्कुल सही है। देखिए, बहुत बड़ी ये बैठक पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर जिस तरह से सरकार ने कदम उठाया और एनपीएस के जो संघ है उस संघ ने उस सरकार के कदम का स्वागत एक तरह से करके बैठक में हिस्सा लिया। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में दोपहर 2 बजे ये बैठक शुरू हुई अग्निहोत्री जी, जिसमें सरकार की तरफ से कर्मचारी पेंशनर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने इसकी पैरवी की और एनपीएस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर के साथ साथ फिर कार्यकारिणी ने उस बैठक में और हिस्सा लिया। कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर भी मौजूद। बिल्कुल, अश्विनी ठाकुर इस बैठक का हिस्सा भी बने और इस बैठक में 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें सामने आई हैं। जिस तरह से ये बैठक हुई, माहौल पे जहां तक चर्चा हुई, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठक हुई है और बैठक के दौरान सहमति बनने के एक तरह से आसार यहां एक तरह से नजर आए अग्निहोत्री जी। अच्छा राजेश, देखिए एक बड़ी ये डेवलपमेंट कही जाएगी क्योंकि कल या 2-3 दिन से जब हम अपना कार्यक्रम कर रहे थे ना राजेश, कर्मचारियों के बहुत से कमेंट्स हमारे कार्यक्रम में ही आ रहे थे। जाहिर है हम देखते हैं उनको और उनके अनुसार ही हम प्लानिंग भी करते हैं। राजेश, उसमें ये लग रहा था कि कर्मचारियों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है ओपीएस की बहाली। इससे इतर कुछ भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन देखिए उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। और बर्फ कुछ पिघली, आप ये बोल रहे हैं। याद कीजिए जो आज एक कर्मचारी प्रतिनिधि पहुंचे थे बैठक में, ये वही लोग हैं जो तब नहीं पहुंचे थे जब मुख्यमंत्री ने शुरुआत में बुलाया था। उसके बाद 3 मार्च वाला एपिसोड हुआ, सबको पता है। बर्फ पिघल रही। राजेश, क्या हुआ मीटिंग में? ऐसी क्या चीजें हैं जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ तस्वीर साफ होने लगी है? बिल्कुल। देखिए, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चुनावी साल में एक तरह से पिक्चर क्लियर होने लगी है। 2 तरीके से इस बैठक को देख लेते हैं। पहला जो इसका नजरिया है वो देख लेते हैं। जो कर्मचारी और पेंशन कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष है घनश्याम शर्मा, उन्होंने क्या कहा है, ओपीएस की बहाली की दिशा में कैसे बढ़ा जाएगा, क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई है। सौहार्दपूर्ण माहौल रहा और उन्होंने ये कहा है कि जितने भी कर्मचारी संघ के सुझाव सरकार अपने इसको उनके पास पहुंचे हैं, अब उन जो सुझाव हैं उनका एक तरह से ड्राफ्ट वो तैयार करेंगे और ड्राफ्ट तैयार करके फिर हाई पावर कमेटी और सरकार को भेजे वो सुझाव जाएंगे। फैसला सरकार ने लेना है, सरकार हाई पावर कमेटी के साथ चर्चा करेगी। लेकिन जिस तरह से सेतु का काम घनश्याम शर्मा ने एक कर्मचारियों और सरकार के बीच में किया है, उस नजरिया अगर हम देखते हैं तो मसला यही है कि ये बर्फ पिघलनी चाहिए। जो आप देखिए 2015 से जिस तरह से जब से संघ एनपीएससीए का बना है तब से लेकर ये आंदोलन लगातार एक तरह से मुखर होते रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम प्रदेश अध्यक्ष की तरफ रुख करते हैं प्रदीप ठाकुर, क्योंकि बाद में शिमला से जिस तरह से हमने उनको लाइव भी दिखाया था अग्निहोत्री जी, उन्होंने ये कहा कि 2 तरह से उन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली की पैरवी की है। सिर्फ 2 तरीके उन्होंने सरकार के सामने या कमेटी के सामने या जो भी घनश्याम शर्मा वहां मौजूद थे उनके सामने उन्होंने रखे हैं। पहला, उन्होंने यह बताया कि एनपीएस की खामियां हैं क्या क्या, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद किस कदर कर्मचारियों को प्रभावित होना पड़ रहा है। कई जगह 800 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए से ऊपर पेंशन किसी भी मुलाजिम को नहीं मिल रही है। जो 1-1.25 लाख रुपए तक सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं, उनकी परिस्थितियों का उन्होंने एक तरह से खुलासा किया। उदाहरण बाकायदा उन्होंने घनश्याम शर्मा के सामने पेश किए। दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, उन्होंने यह बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार तमाम दुश्वारियों के बाद भी पुरानी पेंशन को बहाल कैसे कर सकती है। वो रास्ते सरकार के सामने उन्होंने रखे, वो सुझाव उन्होंने घनश्याम शर्मा के सामने पेश किए, जो एनपीएस के कर्मचारियों की दलील हिमाचल में रही है इससे पहले। क्योंकि अगर हम देखते हैं कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार की एक चिट्ठी हिमाचल सरकार को भी आई थी, जो केंद्र ने राजस्थान को भेजी थी, बिल्कुल, जिसमें यह कहा गया था कि ऐसा कोई प्रावधान एनपीएस की पॉलिसी में है ही नहीं कि जिसमें किसी जमा
हुआ पैसा वापस जमा कर दिया हुआ जाए, पैसा NPS वापस कर दिया जाए, सिर्फ 20% अमाउंट ही वापस किया जाएगा। लेकिन तरीके एनपीएस कर्मचारियों ने सुझाए हैं कि पुरानी पेंशन ऐसे बहाल हो सकती है, न इससे सरकार पे ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ेगा और न ही किसी तरह की परेशानी आने वाले दिनों में सरकार को होगी। बर्फ पिघल रही है, नो डाउट सकारात्मक परिणाम सामने आने वाले हैं। राजेश देखिए, हम एक चीज ध्यान में रखें, समय बहुत ज्यादा नहीं है जी। ये सही है कि प्रदीप ठाकुर ने दो बातें रखी हैं, रखनी भी वही चाहिए कि बनती वही थी जी। कि वजह क्या है कि आंदोलन जारी है जी। क्या वजह है कि एक जो तामझाम है जो कभी सरकार ने लागू किया था, तब सब्ज बाग दिखाए गए थे बकौल कर्मचारी, जो एनपीएस कर्मचारी कहते हैं कि आपको तो इतना मिल जाएगा जी। तब हरा हरा दिखाया गया था, और जब वो हरा सामने आया कट के तो वो फिर सूखी घास भी नहीं है। बिल्कुल। अब राजेश, एक तो चीज वो हो गई, और दूसरा बड़ी बात यही थी कि सरकारी पक्षों की ओर से हमेशा ये कहा जाता है कि बहुत दुश्वार है जी, बहुत ही मुश्किल है, और सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है हिमाचल, यहाँ तो और भी मुश्किल है। अब अगर कर्मचारी नेताओं ने, प्रदीप ठाकुर साहब ने, उनके साथियों ने साथ में मिलकर घनश्याम शर्मा के सामने रख दिया है कि देखिए जी ये तो है ड्रॉबैक्स, सही है, और दूसरा है तरीके अब करिए। बिल्कुल राजेश, इसमें एक और चीज ध्यान में रखने की है, बर्फ पिघलती आज दिख रही है लेकिन बहुत जल्दी पिघलानी होगी, ये आंच तेज करनी पड़ेगी, समय बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि विपक्ष बिल्कुल तैयार बिल्कुल तैयार बैठी है कि देखिए जी आप हमें चुनिए, हम तो आते ही पहला ही फैसला हमारा ओपीएस होगा। बिल्कुल बहुत बड़ा एक प्रस्ताव है उनके सामने, तो थोड़ा सा जल्दी करनी होगी घनश्याम शर्मा को भी। जी बिल्कुल। देखिए दूसरा, एक आपने विपक्ष का हवाला तो दे दिया अग्निहोत्री जी, लेकिन इन कर्मचारियों का या एनपीएसईए जो जितना भी ये जो संगठन है, इन कर्मचारियों की अगर हम देखें तो ऐसा नहीं कि पेंशन संकल्प यात्रा इनकी अब खत्म हो गई, जिस तरह की आज बैठक हुई है, आपने सही कहा, आज तेज करनी होगी क्योंकि बर्फ तेजी से तभी पिघलेगी, वक्त समय नहीं है, वक्त फिसलता जा रहा है। 31 जुलाई को जो सिरमौर में इनकी पेंशन संकल्प जो यात्रा होगी यथावत है, वैसे ही रहेगी, होती रहेगी, चलती रहेगी। डेडलाइन अगर हम देख लेते हैं सरकार की बहाली, पुरानी पेंशन की बहाली के ऐलान का, तो सरकार के पास 9 अगस्त तक की डेडलाइन अग्निहोत्री जी, 9 के बाद कभी भी उबाल फूटेगा। 10 से लेके 14 तक जो मानसून सत्र चलेगा उसके दौरान इन्होंने घेराव की धमकी दे रखी है, परिवार के साथ वहां पहुंचेंगे। तो आज सच में सरकार को तेज करनी होगी, क्योंकि आज जिस तरह की बैठक हुई है उसमें जो चर्चा जिस तरह की हुई है, सुझाव जो गए हैं, उनका ड्राफ्ट अब बनने वाला है और बहुत जल्द वो सरकार के पास पहुंचेगा, फिर सरकार फैसला लेगी। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आप। देखिए बिल्कुल थ्रेशोल्ड पर है ये मामला, और 11th आवर पे भी है, क्योंकि काश यही जो कार्रवाई है ये 6 महीने पहले हो जाती तो इसको थोड़ा लिंगर ऑन भी किया जा सकता है। अब तो वक्त ही नहीं है, अब देखना होगा रफ्तार सरकार की, इसमें कमिटमेंट भी दिखेगी। अगर जल्दी जल्दी ये प्रस्ताव सामने आ जाते हैं, आपने सही कहा 9 तारीख से तक कुछ ना कुछ कर्मचारियों को कंक्रीट अगर नहीं दिखा, तो फिर जैसे उनका इन्होंने कहा है, पहले से ही दावा किया है और वादा भी किया है कि हम शिमला पहुंच रहे हैं, बिल्कुल वहां हुआ तो स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। फिर सही है, फिर कंट्रोल से बाहर होने की बात होगी, मनाने की जहां तक बात सही है। राजेश, ये तो ओपीएस पे बात होगी, आगे इसमें जो भी नई अपडेट होगी हम रोज आपको बताएंगे, जब भी ऑफिस ऑफ कोर्स होगी हम आपको अंदर की खबर भी इसमें देने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा मसला है कर्मचारियों का, बिल्कुल कर्मचारियों की, एचआरटीसी के कंडक्टरों की बात कर रहे थे राजेश, वहां भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। डेडलाइन तो 28 जुलाई कर दी गई है, लेकिन आक्रोश थमा नहीं है। क्या जानकारी है? बिल्कुल सही है। देखिए एचआरटीसी के कंडक्टर हैं, हड़ताल जिस तरह से इनकी चल रही है, एक तरह से रफ्तार पकड़ने लगी है। कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन एचआरटीसी के इन कर्मचारियों के लिए, क्योंकि आपने हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बात की, वहीं से खबर एचआरटीसी के कंडक्टरों के लिए है अग्निहोत्री जी कि इनके महासंघ की मुलाकात कल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ हमीरपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से करवाएगा। अब उसमें कल होगा क्या ये अलग बात है, लेकिन इससे पहले अगर हम इनकी डेडलाइन एक तरह से देखते हैं तो 28 जुलाई तक इन्होंने सरकार को एक तरह से अल्टीमेटम दे रखा है। 22 से 28 28 इसलिए किया गया क्योंकि 28 को कैबिनेट की मीटिंग होनी है। अब ये देख रहे हैं कि कल अगर मुलाकात में पॉजिटिव रिस्पांस इनके लिए मिलता है, सरकार 28 की कैबिनेट में उस रिस्पांस पे मोहर लगाकर फैसला इनके लिए लागू नहीं करती है, तो फिर आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन एक तरह से हिमाचल प्रदेश में होगा। और इनकी अगर हम मांग देखें तो मांग सिर्फ एक है अग्निहोत्री जी, क्योंकि 2012 की एक विसंगति थी जिसका खामियाजा इनको 2022 में आकर भुगतना पड़ रहा है। ये जो लड़ाई है, 5,910 रुपए और 1,900 रुपए जो ग्रेड पे है, इसके बनाम 10,300 और 3,200 रुपए ग्रेड पे के बीच की है। कंडक्टर्स को मिल रहा है 5,910 रुपए और 1,900 रुपए, वो मांग रहे हैं 10,300 प्लस 3,200 रुपए ग्रेड पे। क्लास 3 की स्केल की मांग कर
रहे हैं, प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को सरकार दे चुकी है, सिर्फ कंडक्टर्स को नहीं दिया है, इसलिए ये एक तरह से ये मुखर हो रखे हैं। जी, और परिवहन मंत्री खुद मान चुके हैं कि खामी तो कहीं कुछ है। अब देखते हैं कैसे यहाँ पे भी बात बनती है, कल शायद इसमें कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, होगा, आपको बताएंगे। राजेश, एक और कर्मचारियों के हवाले से एक बड़ी अपडेट ये है, या हम ये कहें बड़ी खबर ये है कि आज कल ट्रांसफर विंडो ओपन है, जो सरकार ने आप कहिए माननीय न्यायालय के आदेशों पर जो 10 दिन दिए हुए हैं ना जी, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, सभी विभागों के लोग विभागाध्यक्ष को अप्लाई कर रहे हैं, जो आगे फिर उनको प्रोसेस करेंगे उनके एप्लीकेशंस को और आगे फॉरवर्ड करेंगे कंसर्न मंत्रियों तक। मुख्यमंत्री की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बैन खोला गया 10 दिन के लिए जो है। राजेश, क्या धड़ाधड़ ये ऐसा पता लग रहा है बहुत सारे आवेदन मिल रहे हैं, क्या खबर क्या है इस पे? बिल्कुल सही है। देखिए, ट्रांसफर के लिए जो 27 जुलाई तक आवेदन कर्मचारी कर सकते हैं, और जहां तक सरकार ने 10 दिन की विंडो कर्मचारियों के लिए दे रखी है, 28 को कैबिनेट है, और हो सकता है फिर इस विंडो को 28 को सरकार कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लेके बंद कर दे एक तरह से, क्योंकि ट्रांसफर पहले राजेश 10 दिन ही दिए। लेकिन अगर हम ट्रांसफर की जहां तक आवेदन की जहां तक बात अग्निहोत्री जी, बहुत सारे आवेदन हर विभाग के पास, सरकार के विभागों के पास पहुंच गए हैं, फिर मंत्रियों के पास पहुंचेंगे, उसके बाद फिर वो वहीं से ओके हो जाएंगे और कर्मचारियों की ट्रांसफर हो जाएगी। आवेदन बहुत सारे कर्मचारियों ने कर रखे हैं, वर्कलोड एक तरह से बढ़ गया डायरेक्टरेट के पास, जिस तरह की लिस्टें जा रही हैं, तो एक तरह से अगर हम देखें तो कर्मचारी जिस तरह से सक्रिय प्रदेश में हुए हैं, वो चुनावी साल में ये चाह रहे हैं कि एडजस्टमेंट जिस तरह से मनमाफिक, लेकिन इसमें एक और भी है कि एक कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि जो अप्लाई कर देगा वही ट्रांसफर हो जाएगा। क्या है कंडीशन? ये है कि किसी भी विभाग के 3% से ज्यादा कर्मचारी ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं फुल स्ट्रेंथ, कुल स्ट्रेंथ के। ऐसा नहीं कि सभी कर्मचारी अप्लाई कर देंगे और वो कर्मचारियों को, उन कर्मचारियों के तबादले सरकार मनमाफिक उनके स्टेशन पे कर देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 3% जो कर्मचारी कुल जो नफरी के हैं वही सरकार उतने ही ट्रांसफर करेगी, और 15 अगस्त के बाद फिर से ट्रांसफर पे पूरी तरह से बैन हिमाचल में एक बार लग रहा है। जी बिल्कुल सही है। और उसके बाद शायद ये भी है कि देखिए इलेक्शन आ रहे हैं तो वहां पे वोटर लिस्ट करनी है, चेक होनी है, सारा कुछ होना है, तो फिर चुनाव आयोग के आदेशों पर ही तबादले होंगे। शायद कर्मचारी भी ये समझते हैं, तो आखिरी मौका है एक तरह से। राजेश, जल्दी से बेरोजगार लाइब्रेरियन भी तैयार है, 5 दिन का वक्त दिया है कि या तो हमारी पोस्ट निकाल दीजिए, नहीं तो हम सामने आ रहे हैं मैदान में। क्या मंत्रिमंडल की बैठक पे ही नजर है? बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल की बैठक जिस तरह से सामने आई है, डेट अग्निहोत्री जी, जितने भी वर्ग हैं, चाहे कर्मचारियों के हैं, चाहे गैर कर्मचारियों के हैं, या फिर चाहे बेरोजगारों के हैं, एक तरह से सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। 20,000 बेरोजगार लाइब्रेरियन हैं जो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके लिए 2 तरीकों से सरकार भर्ती करे, एक तो टेस्ट के माध्यम से और दूसरी बैच वाइज तरीके से। काफी टाइम से नहीं हुई है, काफी लंबे अरसे से ये भर्तियां नहीं हुई हैं, इसलिए अब मुखर ये हो गए हैं। 5 दिन का इन्होंने वक्त सरकार को दिया है कि 5 दिन के भीतर फैसला सरकार इनके पक्ष में ले, नहीं तो फिर ये भी आंदोलन की राह अख्तियार कर लेंगे। तो प्रदर्शन और आंदोलन सरकार के लिए बड़ी चुनौती इस चुनावी साल में बनने जा रही है। 28 तारीख की जो मीटिंग होने वाली है राजेश कैबिनेट की, उस पर नजर रखनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें उससे ही क्लियर हो जाएंगी कि आगे होने क्या जा रहा है। राजेश,